चौधरी। आज फिर से एक बार एक नया लेसन आपके सामने लेकर के आया हूँ। तो इस लेसन के पहले वाले लेसन में हमने सीखी थी 3 ताल, और अब हम यहाँ से शुरू करने जा रहे हैं 3 ताल का कायदा। 3 ताल का जो बेसिक कायदा होता है, जो तबले का हमारा सबसे शुरुआती कायदा है, और जिसमें कि हम कुछ नए नए बोल सीखते हैं, जैसे तिट, तिरकिट, ऐसे कुछ हमारे बेसिक कायदे होते हैं। तो ये 3 ताल के अंतर्गत है, 3 ताल में निबद्ध है। तो ये 3 ताल का पहला कायदा है धा धा तेटे धा धा तिन्ना ता ता तेटे धा धा धिन्ना। धा धा तेटे धा धा तिन्ना ता ता तेटे धा धा धिन्ना। तो ये शुरू करने के पहले, कायदा शुरू करने के पहले मैं कायदे की थोड़ी डेफिनेशन, थोड़ा कायदे के बारे में कि कायदा क्या होता है आपको बताता हूँ। तो देखिए, कायदा एक शब्द है, कायदे का मतलब होता है, वैसे तो एक ये उर्दू भाषा का एक शब्द है। कायदे का अर्थ होता है एक नियम में रहते हुए कार्य करना, एक रूल्स रेगुलेशन के अंदर रहते हुए कार्य करना, उसको फॉलो करना, रूल्स को फॉलो करना, ये कायदा कहलाता है। वैसे तो सभी लोग जानते होंगे, लेकिन जो नए बच्चे हैं, जो यंग जनरेशन के लोग हैं, उनको शायद शब्द ना समझ में आए, इसलिए मैं थोड़ा डिटेल में कि कायदा क्या होता है। तो कायदे का मतलब रूल्स एंड रेगुलेशन। तो तबले में कायदे का अर्थ ये है कि एक नियम के तहत रहते हुए हमें बजाना, एक नियम के अंतर्गत, एक नियम को फॉलो करते हुए, एक रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करते हुए हमें बजाना, बोलों को बजाना। ऐसे बोलों की बंदिश जिसमें कि रूल्स एंड रेगुलेशंस हो, नियम के तहत रहते हुए उनको बजाना और परफॉर्म करना, और उसमें नई नई क्रिएशन करना। तो आपको जैसे 4 बोल दे दिए गए हैं, तो 4 बोल के अंतर्गत ही आपको उसको नया नया क्रिएट करना, उसमें से नए नए बोल क्रिएट करना, उसको बढ़ा के घटा के, जैसे भी, उसमें कोई भी नया बोल नहीं आएगा, वही 4 बोल बार बार रिपीट होंगे और रिपीटेशन में कुछ नया निकलेगा। तो वही होता है कायदे के अंदर रह कर के बजाना। ऐसे आप एग्जाम्पल से उसको ऐसे समझ सकते हैं, जैसे समझ लीजिए आपके पास में 4 प्रकार के फूल हैं, 4 प्रकार के फ्लावर्स हैं, और आपको उन फ्लावर्स से समझ लीजिए आपके पास में एक रोज़ है, गुलाब का फूल है, गेंदे का फूल है, और मोगरे का फूल है, और सेवंती का फूल है। इस तरीके के 4 फूल हैं, 4 फ्लावर्स हैं, और आपको उससे अलग अलग प्रकार की मालाएं बनानी है, अलग अलग प्रकार के डिज़ाइंस बनाने हैं। तो आप उन्हीं को, किसी में आप मोगरा ज़्यादा कर देंगे, किसी में आप किसी में गेंदा ज़्यादा कर देंगे, किसी में गुलाब बढ़ा देंगे, ऐसे करके आप अलग अलग वेराइटीज़, उसी में से आपके पास वही 4 फूल है, 5वां नहीं आएगा, वही 4 फूल के अंदर से आपको वो दे दिया गया है कि इसी में से आपको करना है। सेम चीज़ हमारे कायदे में। तो कायदे में हमको ऐसे कोई भी पर्टिकुलर बोलों की बंदिश दे दी जाती है, उस बंदिश के अंतर्गत रहते हुए ही बजाना, एक पर्टिकुलर बोलों की बंदिश के अंतर्गत रहते हुए बजाना, उसको परफॉर्म करना, और उसमें नई नई क्रिएशन करना, इसी का वही मतलब होता है कायदा। मैं आपको बहुत ही आसान शब्दों में समझा रहा हूँ, बुक्स में इसकी बहुत सी डेफिनेशन भी मिल जाएगी, लेकिन आपको मैं ऐसे शब्दों में समझा रहा हूँ ताकि आप उसको समझ सकें। तो कायदों का जब निर्माण शुरू में जब कायदे बनाए गए, तो वो इसलिए बनाए गए कि हमारा हाथ भी एक नियम के तहत, एक रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करते हुए चले तबले पर। तबले में कुछ भी हाथ यहाँ वहाँ से, मतलब हाथ अपने बहुत से लोगों को चलाते हुए देखा, लेकिन जब कोई व्यक्ति तबला सीखता है, कोई स्टूडेंट अच्छे से तबला सीखता है, तो उसका हाथ पूरा एक नियम में आ जाता है, एक कायदे में आ जाता है, एक पर्टिकुलर कि कैसे हाथ चलाना है, कौन से बोल को कैसे निकालना है। तो कायदों का निर्माण ही इसलिए हुआ कि हमारा हाथ एक रूल्स एंड रेगुलेशन के अंदर आ सके, एक कायदे से, एक नियम से चले,
और बोलों की तैयारी हो। ऐसे करके नए नए कायदे बनते गए और फिर परफॉर्म करने के लिए सुनाने के लिए नए नए कायदों का को ईजाद किया गया। अलग अलग घरानों के स्पेशलिटी लिए हुए कायदे बने। तो ये बहुत ही एक बड़ा विषय है। तो आज हम सबसे पहला कायदा 3 ताल में सबसे पहला कायदा सीखेंगे। देन फिर इसके आगे के लेसन्स में मैं आपको इसके पलटे बताऊंगा। तो ऐसे करके हम बढ़ते जाएंगे और फिर आगे आगे नए नए लेसन में, और पलटे एक बार में ही कवर नहीं होंगे, एक लेसन में आपके 2 पलटे ऐसे करके हम करेंगे। आज हम शुरू करने जा रहे हैं 3 ताल का पहला कायदा। ये बेसिकली तेटे का कायदा है। तेटे या तिट, तेटे और तिट एक ही बोल है, बस ये थोड़ा सा घरानों का अंतर है। बनारस घराने में तिट को तेटे बोलते हैं और दिल्ली में तिट बोलते हैं, और थोड़ा सा इसका निकालने का फ़र्क होता है। लेकिन अभी हम बनारस घराने के स्टाइल से आप सीखेंगे। तो धा धा ते ते धा धा तिन ना ता ता ते ते धा धा दिन ना धा धा ते ते धा धा दिन ना ता ता ते ते धा धा दिन ना। मैं फिर से एक बार बताऊंगा, अब स्लोली थोड़ा सा इसको समझिए। धा धा ते यहाँ निकलेगा, ते टे, धा धा ते टे, धा धा ते टे धा धा तिन्ना ता ता ते टे धा धा दिन्ना। तो धा धा ते टे धा धा तिन्ना ता ता ते टे धा धा दिन्ना धा धा ते ते धा धा तिन्ना। देखिए तिन्ना कैसे निकालना है, तिन, ये हो गया तिन, तिन ना, ठीक है। धा धा ते ते धा धा तिन्ना ता ता ते ते धा धा दिन्ना। इसको अब दोगुन में लिखेंगे। धा धा ते ते धा धा दिन्ना ता ता धा धा। तो आप लोगों को समझ में आया होगा। तो तेटे मैं फिर से बता देता हूँ, ते तेटे और तिट एक ही बोल होता है। तिट हम दिल्ली घराने में बोलते हैं, तेटे जो है वो बनारस घराने में यूज होता है। क्योंकि मैं बनारस घराने से संबंधित हूँ, इसलिए मैं अभी आपको बनारस घराने के तरीके से निकालने की बता रहा हूँ। आगे मैं आपको दिल्ली स्टाइल से भी इसको निकालने का बताऊंगा, लेकिन आज आप इसे ही समझिए। धा धा ते ते धा धा तिन्ना ता ता ते ते धा धा दिन्ना धा धा ते ते धा धा तिन्ना ता ता ते ते धा धा दिन्ना। तो आज के लिए इतना ही। आगे के लेसन में मैं इसके पलटे बताऊंगा। कायदों में पलटे होते हैं, जो इसका मतलब क्रिएशन जिसे हम कहेंगे, जो हमारी सोच वो पलटों में फिर दिखती है। और इन्हीं 4 बोलों में धाधा तेटे धाधा तिन्ना, उसी में हमको उसको अल्टा
कायदे के बोलों को अल्टाना पलटाना वही पलटे कहलाते। तो फिर हम सीखेंगे। तो ये एक बड़ा विषय है, इसलिए एक लेसन में नहीं कवर होगा, 3-4 लेसन लगेंगे। तो आप लोग आज केवल इतना ही करिए, 3 ताल को पहले ज़रूर करिए, फिर उसके बाद इसको करें। मैं सीरियल वाइज आपको एक सीरियली बता रहा हूँ, स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ। दादरा कहरवा, फिर 3 ताल, फिर उसके बाद ये कायदा। तो अगर आप ऐसे फॉलो करेंगे तो ज़रूर कुछ ना कुछ ज़रूर बजाएंगे। और डिटेल में सीखने के लिए आप लोग पिगी राइड पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।